दोस्तों, आपका स्वागत है मनी माफिया में। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ रियल इस्टेट बिजनेस के बारे में। तो रियल इस्टेट का बिजनेस कैसे करें, प्रॉपर्टी मैपिंग कैसे करें, आप रियल इस्टेट बिजनेस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की ऐप बनाकर आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, आप रियल इस्टेट बिजनेस में भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस ऐसा एक बिजनेस है जिसमें आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करके भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं रियल इस्टेट एजेंसी के बारे में। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं, पर उनको पता नहीं होता कि अच्छी प्रॉपर्टी कहां पर मिलेगी। तो आप प्रॉपर्टी एजेंट बन के भी आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। आप उन लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में या किराए लेने देने पर आप उसकी मदद कर सकते हैं। रेसिडेंशियल एरिया या कॉमर्शियल एरिया होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पर आप ध्यान देकर आप कॉमर्शियल इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी इसमें दूसरी बात करूँ तो मैं प्रॉपर्टी फ्लिपिंग मतलब कि ऐसे पूरा किराए पर मकान होते हैं जिनके मकान की बहुत ही बुरी ख़राब हालत होती है। उस मकान को आप खरीद कर उसमें अच्छा आप रिनोवेशन करके उस मकान को आप हाई मार्जिन पे बेच सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी फ्लिपिंग। मतलब कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती है जिनकी बहुत ही ख़राब हालत होती है और कई टाइम से बहुत ही ऐसे ही पड़ी रहती है। तो उस प्रॉपर्टीज़ को आप कम दाम में खरीद कर, कई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी प्रॉपर्टी को बहुत ही कम दाम में बेचना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी को आप खरीद कर आप अच्छी खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो रियल इस्टेट में तीसरी में बात करूँ तो रियल इस्टेट ऐप डेवलपमेंट। तो दोस्तों, अभी आप कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि रियल इस्टेट ऐप डेवलपमेंट करके हम कैसा पैसा कमा सकते हैं भाई। तो दोस्तों, आप रियल इस्टेट ऐप डेवलपमेंट करके भी आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो आप ऐसी ऐप बनाए जिसमें प्रॉपर्टी से संबंधित आप सब कुछ दिखा सकते हैं। मतलब कि आप किसी का मकान हो वो उसमें फ़ोटो डाल सके और उस फोटो पर उसका रेंट लिख सके, उसमें प्रॉपर्टी की सारी डिटेल लिख सके, लोकेशन लिख सके और उसको कुछ इस प्रॉपर्टी की पूरी सारी डिटेल आ जाए। और दोस्तों, उसमें भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लोग उस पर आएंगे, आपकी ऐप डाउनलोड करेंगे। आपकी ऐप डाउनलोड होने पर भी आपको कुछ अर्निंग मिलती है। आपको प्ले स्टोर से अर्निंग मिलती है। आप अच्छी प्लेटफॉर्म एक ऐसा बनाएंगे जिसमें प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की पूरी डिटेल होंगी, तो उसका हाई स्कोर बढ़ेगा और उसको आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूँ तो कोवर्किंग स्पेस बिजनेस। मतलब कि आप ऐसी छोटी मोटी ऑफिस को आप खरीदिए और उसके बाद उसको किराए पर दीजिए। लोग उसका किराया देने पर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनका किराया बहुत सारा देते हैं। किसी को ज़रूरत होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते पर उसमें बिजनेस करना चाहते हैं। तो कई लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी खरीदना नहीं चाहते पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को भाड़े रख कर अपना बिजनेस करना चाहते हैं। आप ऐसे लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज़ किराए पर देकर भी अच्छा खासी इनकम कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं बात करूँ तो प्रॉपर्टी फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग का काम। तो दोस्तों, अभी आप बताऊँगा कि इसमें वीडियो शूटिंग के काम से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, इसमें रियल इस्टेट बिजनेस में आप फोटोग्राफी और वीडियो सर्विस से भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। जो एजेंट और बिल्डर्स लोग होते हैं उसको अच्छी प्रॉपर्टीज़ की फ़ोटो खींचकर उसका वीडियो तैयार करना होता है और जो अपने क्लाइंट को दिखा सके। ऐसे दोस्तों, आप अगर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, आप अच्छे फोटोग्राफर हैं, तो आप रियल इस्टेट बिजनेस में आप फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग और वर्चुअल ड्रोन शूट करके भी आप अच्छा खासी अर्निंग कर सकते हैं। मतलब कि आपको ड्रोन शूटिंग आता है, आपको वर्चुअल फोटोग्राफी आती है, तो आप अच्छे खासे वीडियो बनाकर अच्छे खासे फ़ोटो क्लिक कर आप बिल्डर्स को देंगे तो बिल्डर्स आपको अच्छा खासा पैसा भी दे सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ तो वीकेंड होम्स एंड हॉलीडे रिटर्न्स। मतलब कि आप ऐसी जगह पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा घूमने आते हो। ऐसी जगह पर अपनी प्रॉपर्टी बनाए जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा घूमने आते हो। ऐसी घूमने फिरने की जगह होती है जहाँ पर आप अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ लेकर उसको किराए पर देकर भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ तो आपकी शिमला है, मनाली है, राजस्थान है, उदयपुर है। वहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करके आप खुद का एक होटल भी खड़ा कर सकते हैं। होटल का रूम भी किराए पर दे सकते हैं। एक भी अच्छा खासा एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ही है। बात करूँ तो रियल इस्टेट ब्लॉगिंग एंड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बात करूँ कि यूट्यूब चैनल, क्या रियल इस्टेट में यूट्यूब चैनल करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं कर, रियल इस्टेट से जुड़ी जानकारी आप इन्वेस्टमेंट टिप्स, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और नए प्रोजेक्ट्स के बारे में अपना कंटेंट, खुद का एक कंटेंट बनाकर उसका यूट्यूब पर वीडियो डालकर भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो यूट्यूब पर वीडियो देखकर अपनी प्रॉपर्टी में
डेवलप करने का, मतलब कि सोचते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि प्रॉपर्टी में आपको कॉल करें, आप ऐसी जानकारी दीजिए जहाँ पर बड़ी बड़ी महंगी महंगी लग्जरियस प्रॉपर्टी हो, तो लोग आपका कांटेक्ट करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी आप ब्लॉगिंग करिए, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके उसके प्रोजेक्ट पर कंटेंट बनाइए, ब्रांड प्रमोशन से आप अच्छी खासी यूट्यूब से कमाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ ज़मीन का प्लॉटिंग करना, मतलब कि आप कुछ ऐसे प्लॉट खरीद सकते हैं, कुछ ऐसी ज़मीन का एकड़ में इतनी खरीद सकते हैं जिनका आप प्लॉट बना सके, और प्लॉटिंग में आप छोटे छोटे मकान आपके प्लॉटिंग कर कर आप उसको बेच सकते हैं। आप छोटे छोटे प्लॉटिंग का भी आप अच्छा खासी इनकम कर सकते हैं कि कई सारे एक ही प्रकार के मकान आप बनाकर उसको कहीं एक ही व्यक्ति को आप बेच सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो 2 BHK 3 BHK मकान खरीदना चाहते हैं, कि प्लॉटिंग वाले मकान होते हैं जो खरीदना चाहते हैं, तो आप ऐसे प्लॉटिंग बनाकर भी आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करके आप कमा सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट मतलब कि आप शॉपिंग मॉल है, ऑफिस स्पेस या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ डेवलप करके आप कॉमर्शियल इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, और ऐसे शॉपिंग मॉल बनाकर, ऑफिस बनाकर आप उसको डेवलप करके बेच सकते हैं। कंपनियों और व्यवसायियों को आप किराए पर भी दे सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो ख़रीदने में इंटरेस्ट रखते हैं। आप कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पर भी खुद का एक प्लॉट खरीद कर आप उसको बेच सकते हैं। दोस्तों ऐसी ज़मीन पर आप इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत साल बाद अपना रिटर्न कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा रिटर्न मिलता है। दोस्तों अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा इतना बड़ा बजट ही नहीं है, हमारा बजट तो सिर्फ 2 से 10 लाख तक का है, मतलब कि हमारा कम बजट है और हम कैसे प्रॉपर्टी में डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके लिए। प्रॉपर्टी रीसेलिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं। आपका बजट कम है तो छोटे छोटे प्लॉट खरीदें और उन्हें अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन में आप बेच सकते हैं। मतलब कि कई ऐसे प्लॉट होते हैं जो छोटे छोटे 2 से 3 लाख में मिल जाते हैं, उनको आप ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीन खरीद कर आप भविष्य में उसका विकास हो तब इन्वेस्ट करके आप उसको बेच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ तो प्रॉपर्टी कंसिस्टेंसी, मतलब कि ग्राहकों को सही प्रॉपर्टी खोजने में मदद कर सकते हैं। आप 2 से 5 लाख रुपए होते हैं और रियल इस्टेट एजेंट के रूप में आप काम करके अच्छे खासे कंस्ट्रक्शन पर कमीशन कमाई करके आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों मध्यम बजट की बात करूं, मतलब कि आपका बजट 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का है, तो आपको क्या करें। तो दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे 10 लाख से 50 लाख का है, तो दोस्तों हम कहां पर पैसा इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में। तो दोस्तों आप कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती है जो पुराने दाम पर पड़ी रहती है, उस प्रॉपर्टी को आप खरीद कर उस पर रिनोवेशन करके अच्छे खासे मकान बनाकर आप उसको बेच सकते हैं। या फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद लेना है। उस प्रॉपर्टी अच्छे खासे लोकेशन में होगी तो 1 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद उस प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़कर आप उसका, मान लीजिए आपने वो प्रॉपर्टी है 30 लाख में खरीदी, वो 5 साल बाद उसका भाव हो गया 80 लाख रुपया, तो आपको उसमें बीच का मुनाफा हो सकता है, आपका बहुत बड़ा इनकम रिटर्न हो सकता है। तो दोस्तों आप ऐसी प्रॉपर्टीज़ खरीद करके भी, आप कम बजट है तो आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो रियल इस्टेट के कौन सा आपको बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा, कमेंट में आप ज़रूर बता देना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।